राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। तारीख के औराक जब भी हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की दास्तान सुनाएंगे, एक नाम हमेशा रोशन सितारों की तरह चमकेगा और वो नाम है मोइनुद्दीन अहमद, जिन्हें दुनिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जानती है। वो ना सिर्फ एक अजीम मुजाहिद आज़ादी थे, बल्कि एक बेबाक सहाफ़ी, बुलंद पाये मुफक्किर और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम भी थे। आज हम उनकी जद्दोजहद और ज़िंदगी के आखिरी लम्हात पर एक नज़र डालते हैं। मौलाना आज़ाद ने बहुत कम उम्री में ही बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ कलम उठा लिया था। 1912 में उन्होंने अल हिलाल जारी किया, जिसने मुसलमानों में सियासी बेदारी की लहर दौड़ा दी। उनकी तहरीरें इतनी आतिशफेशां थी कि अंग्रेज हुकूमत लरज उठी, फिर जब्त हुए, कैद व बंद की सौबतें झेली, लेकिन मौलाना आज़ाद का अज़्म मुतज़ल्ज़िल ना हुआ। उनका मानना था कि गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाना ऐन इबादत है। मौलाना आज़ाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र सदर मुंतखब हुए, यानी सिर्फ 35 साल की उम्र में उन्होंने ये ओहदा हासिल किया। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ अदम ताउन की तहरीक, खिलाफत मूवमेंट और हिंदुस्तान छोड़ो यानी भारत छोड़ो तहरीक में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। उनकी सियासी बसीरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बरतानी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में हमेशा एक मुत्तहदा हिंदुस्तान की वकालत की। वो दो कौमी नज़रिए के सख्त तरीन मुखालिफ थे। उन्होंने मुसलमानों को खबरदार किया था कि तकसीम हिंद ना सिर्फ बर्रे सगीर के लिए नुकसानदेह होगी, बल्कि खुद मुसलमानों के वजूद को कमज़ोर कर देगी। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उनका तारीखी खिताब आज भी कानों में गूंजता है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से कहा था कि तुम्हारी तारीख का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, इस सरजमीन को छोड़कर कहाँ जा रहे हो। अहमदनगर किला के असीरी के दौरान उन्होंने गुबार खातिर जैसी शाहकार किताब लिखी, जो न सिर्फ अदबी सरमाया है बल्कि उनके फौलादी एजाब की अक्कासी भी करता है। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की काबीना में उन्हें पहला वजीर तालीम बनाया गया। आज अगर भारत में IIT, UGC और दीगर आला तालीमी अदारे मौजूद हैं तो इसका सेहरा मौलाना आज़ाद के सर जाता है। उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स की तालीम को आम करने के लिए इनकलाबी इक़दामात किए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम इंतहाई कर्ब और बीमारी के बावजूद कौमी खिदमत के जज्बे से सरशार थे। 1958 के अवाइल में मौलाना की सेहत गिरना शुरू हो गई थी। वो दिल के आर्जे और दीगर तकालीफ में मुब्तला थे, लेकिन उन्होंने अपने दफ्तरी उमूर को नहीं छोड़ा। 19 फरवरी 1958 की सुबह मौलाना बाथरूम जाने के लिए उठे तो अचानक गिर पड़े। यह दरअसल फालिश का शदीद हमला था। उन्हें फौरी तौर पर बिस्तर पर लिटा दिया गया और डॉक्टरों की टीम को तलब कर लिया गया। जैसे ही उनकी अलालत की खबर फैली, पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दीगर बड़े रहनुमा उनकी अयादत के लिए पहुंचे। नेहरू जी दिन में कई बार अस्पताल और उनकी रिहाइश गाह का चक्कर लगाते रहे। 21 फरवरी की रात उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन इमामुल हिंद का वक्त रुखसत आ पहुंचा था। 22 फरवरी 1958 की सुबह 6:05 पर जंग आज़ादी का ये अजीम सिपह सालार 69 बरस की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिला। उनकी वफात की खबर सुनते ही पूरा मुल्क सोग में डूब गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में रूंधी हुई आवाज में कहा था, आज हम यतीम हो गए, हमारे कारवां का मीर कारवां चला गया। वो एक ऐसी शख्सियत थे जो दिमाग से अजीम मुफक्किर और दिल से अजीम इंसान थे। लाखों अश्कबार आंखों के साथ उन्हें दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद और लाल किला के दरमियान परेड ग्राउंड उर्दू पार्क में सुपुर्द खाक किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सिर्फ एक सियासतदान नहीं थे, वो तहजीब का एक ऐसा नमूना थे जिसमें मजहब, जदीदियत, कौम परस्ती और इंसानियत का हसीन इम्तिजाज था। उनका यौम पैदाइश 11 नवंबर आज भारत में कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है, जो इस बात का सबूत है कि उनका मिशन और विजन आज भी जिंदा है।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।